ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्त के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है। जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के
बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया। मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है। लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है। लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की
खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैकलाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैकलाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से
एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है। जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है, यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमज़ोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमज़ोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी
सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमज़ोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी
किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के अलाइनमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है। लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं इलियट्स के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैकलाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैकलाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के अलाइनमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है।
लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे एक्ट के एलाइनमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है।
नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हल्की फुल्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे एक्ट के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हल्की फुल्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये
विपरीतोषात विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतोषात विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो।
शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैकलाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है। जिसमें ब्लैकलाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि
उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियां पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी पहचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैकलाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है। जिसमें ब्लैकलाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई
इलियट्स के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैकलाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैकलाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नई इलियट्स के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं।
ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नहीं इलियट्स के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील
प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमज़ोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक
दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैकलाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमज़ोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैकलाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा।
मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए थे, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी एतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे तो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी होने दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि
फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमज़ोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे एक्ट के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है, तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों साथ विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमज़ोर है वह है इसकी गति।
फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और निर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। जब तीसरे व्यक्ति के एलिमेंट के इस भावना को कम कर दिया, जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है, तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं इलियंस के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे, जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमज़ोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैक लाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्यों में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी
वाकई मनोरंजक रही। नू और नीर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे एक्ट के एलाइनमेंट के इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नहीं इलियंस के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है, उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैकलाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमजोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें ब्लैकलाइट 2022 फिल्म में इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे मैंने रोमांच सेक्शन से कोई नई रिलीज उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया हो। शुरुआती दृश्य में सिर्फ घिसे पिटे किरदारों और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए स्थितियों के अलावा कुछ नहीं था। सिवाय इसके लिए यह कहानी वैसे भी वाकई मनोरंजक रही। नू और नीर्क ऐसे किरदारों की तरह काम करते हैं जो इसकी किशोरों के बजाय लिए गए हैं, जबकि वे अचानक से नहीं बन जाते। मुझे वास्तव में लगता था कि उनके पास एक दूसरे को पसंद करने के कुछ कारण थे। इस बात पर विलाप करने के बजाय कि उन्हें सिर्फ कथानक के लिए एक साथ क्यों रखा गया, मैंने उनके रिश्ते के ठीक होने की परवाह की। मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ बुरा हो, और मैं स्क्रीन से उनके गायब होने तक के मिनटों की गिनती नहीं कर रहा था। सब तीसरे एक्ट के एलाइनमेंट के
इस भावना को कम कर दिया जब हमें एक मानव एक्शन मूवी का समाप्त मिलता है, लेकिन एक बार वजह यह सब खत्म हो जाता है तो मैं फिर से इस जोड़े को सफल होते देखना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे सीक्वेंस के भी इतराज़ होगा, जिसकी योजना के फिल्म की खामी पंक्तियों के आधार पर बना रहे थे। मुझे यकीन है कि इस फिल्म को देखने के वाले बहुत से लोग होंगे जो कहानी में नई एलियंस के भी मैंने खुद को भी उन्हें दिया। कुछ दर्शक सिर्फ खामियों पर ध्यान देंगे जो करना आसान होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हक्के फुक्के मनोरंजन की तलाश में है उनके लिए यह फिल्म सही मान्यता वाली हो सकती है। नवीनतम रोमांचक कॉमेडी फिल्म माई फास्ट एक जानी बचानी और सीधी सादी कहानी पेश करती है, जिसमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है और इसमें कोई अनूठा मोड़ नहीं है, फिर भी यह उन लोगों से एक अच्छा मनोरंजन प्रदान करने में कामयाब है जो हक्की फुक्की मनोरंजन फिल्म की तलाश में है। यह बस समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्लैक लाइट 2022 में एक उल्लेखनीय पहलू जो हमारे कास्ट को पारंपरिक रोमांटिक कॉमेडी से अलग करता है, यह है हमसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस शामिल करना। रोमांच के ये विपरीतों विस्फोट एक सीधी सादी कहानी में रोमांच के तत्व भर देते हैं। हालांकि एक क्षेत्र जहां माई फास्ट कमज़ोर है वह है इसकी गति। फिल्म एक सुसंगत लय बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, कभी कभी सुस्त लगती है और कुछ दृश्यों को अनावश्यक रूप से खींचती है। धीमी गति समग्र आनंद को कम करती है, जिससे मुझे घटनाओं की एक सघन और अधिक गतिशील प्रगति की इच्छा होती है, जिसमें